हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो हमारी मंत्री करंट अफेयर की सीरीज चल रही है 2022 की, आज हम देखेंगे मार्च 2022 का करंट अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम देखेंगे। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स 2022 का अक्टूबर तक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले जो हमारी सारी इंपॉर्टेंट सीरीज चली हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षावाणी, जिला सीरीज, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। करंट अफेयर सीरीज के साथ हमारी यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के कुछ जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनकी पीडीएफ हमने बनाई हुई है। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से, उसके कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज, उनके प्रैक्टिस सेट, परीक्षावाणी, ये सभी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जितनी पीडीएफ यहाँ पे बताई गई हैं इनकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यानी हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। लिंक अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मार्च 2022 का करंट अफेयर। तो पहला पॉइंट है आज का, जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू करने वाला शहर कौन सा है? चेन्नई। अगला पॉइंट, हेरथ महोत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट, 6 महिला क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज बनी है। भारत की पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास ये किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका। कहाँ पर आयोजित हुआ है? श्रीलंका। इसको SLI से आप याद रख सकते हैं, SL से श्रीलंका, I से इंडिया। तो स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ आयोजित हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन स्पेन के शहर बार्सिलोना में आयोजित हुआ है, आपने याद रखना है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। अगला पॉइंट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगा? हैदराबाद में बनाएगा। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में बनाएगा। हैदराबाद हमारे तेलंगाना की राजधानी है। अगला पॉइंट, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बनेगी बोध गया, बिहार में। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में, यानी लेटे हुए मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बनेगी। अगला पॉइंट है, मिशन इंद्रधनुष में भारत के सभी राज्यों में पहले नंबर पे है उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं, ये सार्वभौमिक टीकाकरण से रिलेटेड है। अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु। अगला पॉइंट, डिजिटल भू अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाला राज्य बना है बिहार। डिजिटल भू अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी कौन करेगा? बिहार करेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पहली बार बाल बजट पेश करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पहली बार बाल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है भारत। एक तरफ चाइना से घिरे हुए हैं, एक तरफ बांग्लादेश से, एक तरफ पाकिस्तान से, ऑब्वियस बात है हमें जरूरत ज़्यादा पड़ती है। अगला पॉइंट है, भारत ने यूक्रेन से अपने दूतावास को कहाँ शिफ्ट किया है? पोलैंड में। क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो भारत ने यूक्रेन से अपने दूतावास को कहाँ शिफ्ट किया हुआ है? पोलैंड में। अगला पॉइंट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पार्क कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स पार्क, AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला विश्व शांति सेंटर कहाँ? गुरुग्राम में। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर देश में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहाँ पर? मेडागास्कर में, अफ्रीका का एक देश है ये। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने, ये पोलैंड की निवासी हैं। अगला पॉइंट,
कौन सा राज्य और राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगा? यह है असम। तो राज्य ओबीसी आयोग का गठन कौन करेगा? असम। अगला पॉइंट, एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एक्सिस बैंक ने। एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एक्सिस बैंक ने। अगला पॉइंट, सीएसआई रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, सीएसआई रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। अगला पॉइंट, नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य है नागालैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने सुरेश रैना को, ये हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर, किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है मालदीव। किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सही जवाब है मालदीव। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास है, नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022 किस किस के बीच आयोजित हुआ है? भारत और सेशेल्स, ये दोनों देश मिलकर इस सैन्य अभ्यास को करते हैं। अगला पॉइंट, पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे युवा महिला, राइट आंसर है जिया राय। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे युवा महिला, राइट आंसर है जिया राय। अगला पॉइंट, प्रित्जर पुरस्कार 2022 के विजेता हैं फ्रांसिस कैरे, ये पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। प्रित्जकर पुरस्कार 2022, फ्रांसिस कैरे, ये पहले अफ्रीकी हैं, याद रखना। अगला पॉइंट, पहली बार आईएसएल फुटबॉल की विजेता बनी है इंडियन सुपर लीग। जैसे आईपीएल होती है क्रिकेट की प्रतियोगिता, वैसे ही फुटबॉल की एक प्रतियोगिता जो भारत में आयोजित होती है, आईएसएल इसे कहते हैं, इंडियन सुपर लीग। तो इसके विजेता बने इस बार के हैदराबाद एफसी, एफसी माने फुटबॉल क्लब, और उप विजेता टीम रही है केरला ब्लास्टर, यानी केरल की टीम उप विजेता रही है। अगला पॉइंट, एक और सैन्य अभ्यास है एक्स दस्तलिक अभ्यास, तो किस किस के बीच में है ये? भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी? दिल्ली। अगला पॉइंट, एबेल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं डेनिस पार्नेल। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं, तो एबेल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं डेनिस पार्नेल। अगला पॉइंट, कार्बन न्यूट्रल तरीकों की खेती पेश करने वाला पहला राज्य है केरल। कार्बन न्यूट्रल तरीकों की खेती पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। अगला पॉइंट, फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित हुआ, जिसमें अर्जेंटीना जीती, उप विजेता फ्रांस रही थी, तो उसे स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बाइजू। अगला पॉइंट, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप पर जो राज्य है वो है गुजरात, और उत्तराखंड का स्थान आता है 17वां। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में नंबर 1 गुजरात, उत्तराखंड का स्थान 17वां। अगला पॉइंट, टेनिस इतिहास में महिला रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की पहली प्लेयर, इनका नाम है इगा स्टीवेक। अगला पॉइंट, अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। अगला पॉइंट, नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है INS बलसुरा। INS माने इंडियन नेवल सर्विस, बलसुरा। अगला पॉइंट, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की महिला एकल की विजेता है हमारी PV सिंधु, ये भारत की हैं। अगला पॉइंट, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जीता है, टाइम पत्रिका का 100 इम्पैक्ट अवार्ड जीता है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने। अगला पॉइंट, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। और अंतिम पॉइंट देखते हैं, मार्च 2022 करंट अफेयर, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है मीराबाई चानू, ये भारत्तोलक की प्लेयर हैं। इस बार के ओलंपिक यानी 2021 के ओलंपिक में इन्होंने भारत्तोलन में रजत पदक भी जीता था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। कल हम UKPSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।